गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का क्या है? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा था एनिमल किंगडम का? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के बारे में आप देखोगे फाइलम मोलस्का के बारे में, और इसके फीचर्स के बारे में कि कैसे ऐसे एनिमल्स हैं जो फाइलम मोलस्का में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, मैंने आपको बताया कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा किसमें पाए जा रहे थे? फाइलम आर्थ्रोपोडा में, जो हमारे इंसेक्ट्स थे। और इसमें जैसे हमारा शंख सीपी वगैरह जो होते हैं ना, पायला वगैरह जो होता है, ऑक्टोपस है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते थे। तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये हो जाएगा। अब ये मोलस्का जो होते हैं ये रहते कहाँ, ये बात आती है। ये मोलस्का वाले जो एनिमल्स हैं ये जमीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में ही पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। कुछ पानी में भी रहते हैं और कुछ जमीन पे भी रहते हैं। दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इनमें कुछ वाटर में भी रहते हैं। एक्वेटिक का मतलब है जो जलीय जीवन जीता है, जल में भी रहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं, यानी जमीन पे भी रहते हैं। अब इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है उसको देखते हैं। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम, अब यहां से जितने भी आगे चल रहे हैं हमारे फाइलम, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, ध्यान रखना। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और ये जो होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि एक जगह फिक्स प्लेन से काटोगे तो जब भी ये इक्वल पार्ट में कटेंगे तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, कॉमा। और हमारा क्या होगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें एम्ब्रियोनिक लेयर तीन पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। दूसरी वाली बात, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि एक फिक्स जगह से काटोगे तो जब इक्वल पार्ट में कटेगा ये। एंड ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर कैविटी पाई जाती है, सीलोम पाई जाती है। तो ये सीलोमेट एनिमल्स भी होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनके अंदर जो पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब इनकी जो बॉडी है वो एक कैल्शियम की बनी हुई सेल जो कठोर आवरण होता है उससे ढकी हुई होती है। जैसे हमारा शंख जो बनता है ना, उसी का बनता है।
तो इनकी जो बॉडी है ये किससे ढकी हुई होगी? कैलकेरियस सेल से। बॉडी इज कवर्ड विद कैलकेरियस सेल, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड विद कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल का इसके बॉडी के ऊपर आवरण पाया जाता है, बॉडी उससे ढकी हुई होती है। और बॉडी किस किस में डिवाइड होती है? इनकी जो बॉडी है वो हेड है, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड होती है। एंड डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर हम्प, मस्कुलर फुट जो होता है, एंड विसरल हम्प में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। इनकी बॉडी हेड में आगे सिर होगा, मस्कुलर फुट, मसल्स के फुट पाए जाते हैं, उनमें बोन्स नहीं होती, मस्कुलर फुट में डिवाइड होती है। और विसरल हम्प, और पूरी ये पीछे का जो धड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है वो इसका क्या होगा? विसरल हम्प। तो इनकी बॉडी विसरल हम्प में डिवाइड होगी, मस्कुलर फुट में डिवाइड होगी और हेड में डिवाइड होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो हमारा कैलकेरियस सेल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मेंटल। और बॉडी के बीच में और मेंटल के बीच में गिल्स पाई जाती हैं जो रेस्पिरेशन में भी काम आती हैं और एक्सक्रीशन में भी काम आती हैं। एक्सक्रीशन में कैसे काम आएंगी भाई? गिल्स। अब तक आपने देखा जब गिल्स काम आती हैं वो रेस्पिरेशन करने के काम आती हैं ऐसे एनिमल्स में जो एक्वेटिक होते हैं, वाटर में रहते हैं। लेकिन एक्सक्रीशन में भी काम आती है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, तो एक्सक्रीशन में भी वो काम आती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे बॉडी के ऊपर क्या होता है? मेंटल। मेंटल जो किसका बना हो रहा था? ऐसा कठोर आवरण था जो किसका? कैलकेरियस सेल का जो बन रहा था। तो हम्प, हम्प का मतलब मैंने अभी बताया था, ये विसरल हम्प, विसरल हम्प और उसके बीच में गैप होता है। गैप इज प्रेजेंट between hump and mental in which gills are present, उसमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं। गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जो गिल्स हैं वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं क्योंकि एक्वेटिक है, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको ये यूज नहीं कर सकते तो ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकती हैं, ठीक है। अब जो बात आती है इसका जो माउथ है,
इसका जो माउथ है वो एक स्पेशल रगड़ने वाला रास्पिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। माउथ contain a special rasping organ रास्पिंग ऑर्गन का मतलब है जो किसी चीज को, जैसे हमारे दांत हैं, रगड़ के काट के खाते हैं ना फूड को, तो इसलिए रास्पिंग ऑर्गन का मतलब रगड़ने वाला ऑर्गन, कोई फूड पार्टिकल्स को ले रहा है, ढंग से चबा चबा के ले रहा है। तो माउथ स्पेशल रास्पिंग ऑर्गन को कंटेन करके रखता है, जिसका क्या नाम है, रेडुला ऑर्गन फॉर फीडिंग is called रेडुला। माउथ स्पेशल रास्पिंग ऑर्गन को कंटेन करके रखता है, जो फीडिंग करने काम आता है, और यानी कि भोजन को अंदर लेने के काम आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। ये डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो ये हमारे क्या होंगे, डायोसियस होंगे। दे आर डायोसियस। डायोसियस का मतलब दो पाए जाते हैं, दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर है, ह्यूमन में दो तरह के पाए जाते हैं, मेल होती है, फीमेल होती है। ऐसे यहाँ पर हम भी डायोसियस है, तो ये भी डायोसियस है। कौन, मॉलस्क का। यहाँ पर दे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दे आर डायोसियस, मॉलस्क का। तो ये डायोसियस होते हैं। और दूसरी वाली बात है, अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते। ओविपेरस एंड डेवलपमेंट जो होगा इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। भैया पहला है शंख वाला, देखो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है पेज नंबर 54 पे, पेज नंबर 53 पे इसका डायग्राम है, 54 पे इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये जो है पहला है ऑक्टोपस है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक, अब ये जो हमारी बात थी, ये किसकी बात हो गई, हमारे फाइलम मोलस्का की बात हो गई। अब हमारा जो फाइलम नेक्स्ट वाला जो आ रहा है वो फाइलम है एक्टिनोडर्मेटा। कुछ लोग एकाइनोडर्मेटा कह देते हैं, कुछ एक्टिनोडर्मेटा कह देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या कहना पसंद करोगे, एक्टिनोडर्मेटा है, एकाइनोडर्मेटा, इट्स डिपेंड ऑन यू, बहुत हार्ड, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो फाइलम है एक्टिनोडर्मेटा है, इसके बारे में लिख लेंगे। ऐसा एक्टिनोडर्मेटा जो स्टारफिश वाला है, स्टारफिश तो देखी होगी, हाँ लैब में रखी होती है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब फाइलम एक्टिनोडर्मेटा, फाइलम एक्टिनोडर्मेटा के बारे में जानते हैं। देखिए ये वाला जो फाइलम है, इसमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है। एंडोस्केलेटन का मतलब है बॉडी के अंदर स्केलेटन, और वो भी कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है।
यानी कि कैल्शियम का बना होता है। जैसे हमारे अंदर हड्डियां पाई जाती हैं वो भी कैल्शियम की और फॉस्फेट की बनी होती हैं, तो इनमें भी एंडोस्केलेटन पाया जाता है और वो कैल्शियम ऑसिकल्स का बना होता है। ठीक है, देह है एंडोस्केलेटन which made by calcareous ossicles। और इनको एक्टिनोडर्मेटा नाम क्यों दिया गया? एक्टिनो का मतलब होता है स्पाइनिंग, कांटेदार। आप स्टारफिश को ढंग से देखोगे तो बहुत छोटे 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 कांटे से बने होते हैं, तो इनका ये जो है इसलिए नाम दिया गया इस ग्रुप के एनिमल्स का, क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत छोटे छोटे स्पाइनी चीज थी, कांटेदार चीज थी। ठीक है, तो ये जो है स्पाइनी बॉडी होती है इनकी, एंड बॉडी इज स्पाइनी, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो कांटेदार बॉडी होती है। तो इनकी बॉडी कांटेदार हो गई। अब बात आती है, वही तो सब में लिखा जा रहा है, जैसे इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, बायलेटरल। हाँ, इसमें सिमेट्री का बड़ा लफड़ा होगा, उसको हम देखेंगे। जो बच्चा जो होता है वो तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन एडल्ट फॉर्म जब आती है तो वो रेडियल सिमेट्रिकल का हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। बच्चा है बायलेटरल सिमेट्रिकल के फॉर्म में है, एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा तो रेडियल सिमेट्रिकल होगा, यानी किसी भी प्लेन से काटो तो इक्वल पार्ट में कटेगा एडल्ट होने के बाद। लेकिन जब वो बच्चा होगा तो एक फिक्स प्लेन से ही एडल्ट, एक फिक्स प्लेन से ही इक्वल पार्ट में कटेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, अब इनमें जब यंग वंश होता है तो इनका जो कैसी स्थिति में होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल के फॉर्म में वो होगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो जो एडल्ट फॉर्म में वो रेडियल सिमेट्रिकल में आ जाएगा। लार्वा एज बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एडल्ट एज रेडियल सिमेट्रिकल। एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल के फॉर्म में होता है, किसी भी प्लेन से काटो इक्वल पार्ट में कटेगा। लेकिन लार्वा जो होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, एक फिक्स प्लेन से काटोगे जब ही वो इक्वल पार्ट में कटेगा। अब बात आती है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होता है, यानी कि खाने का दरवाजा अलग होगा और निकालने का दरवाजा अलग होगा, है ना। तो देखिए आप इसकी कहानी और हमारी जुबानी, पेज साफ करना पड़ेगा ये। देखो नेक्स्ट वाला जो था हमारा कौन सा था,
डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है, और जिसमें माउथ अलग होता है एनस अलग होता है यानी कि दोनों के दरवाजे अलग अलग होते हैं, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या मानेंगे? कंप्लीट मानेंगे। और जिनमें जो खाने का दरवाजा भी वही है और निकालने का दरवाजा भी वही है अनडाइजेस्टेड फूड को, तो उसको हम उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या मानेंगे? इनकम्प्लीट मानेंगे। लेकिन किंगडम ये जो है हमारा फाइलम एक्टिनोडर्मेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, अब देखिए आगे की कहानी और सुनो हमारी जुबानी के। इसमें जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ होता है और एनस होता है वो ऊपर की तरफ होता है। बड़ी गजब की कहानी है। माउथ इज वेंट्रल साइड एंड एनस इज डोर्सल साइड। पीठ की ऊपर की तरफ तो क्या होगा? एनस होगा, और माउथ जो होगा वेंट्रल साइड यानी कि नीचे की तरफ होगा। तो यहां पे क्लियर समझ में आ गई आपको बात कि माउथ इज प्रेजेंट लोअर साइड, जिसको हम वेंट्रल साइड भी कह सकते हैं, एंड एनस इज प्रेजेंट अपर साइड यानी कि बोले तो डोर्सल साइड। खाएगा नीचे से और निकालेगा ऊपर से, ये है इसकी कहानी। तो अब इसमें जो पाया जाता है स्पेशल वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से पानी को ये भर लेगा, फिर एक साथ छोड़ेगा तो पीछे की तरफ हो जाएगा। तो मूवमेंट उससे कर सकता है, लोकोमोशन उससे कर सकता है, अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी उससे बाहर निकाल सकता है। तो इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ये इसकी खास बात है। जो किसके काम आता है? लोकोमोशन के काम आता है, भोजन को कैप्चर करने काम आता है। उसमें फूड पार्टिकल्स जो पानी में आ रही है घुल के अंदर आ जाएंगे, पानी को जब अंदर खींचेगा ये, और इसके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा, तो एक्सक्रीशन में भी काम आएगा, फूड को कैप्चर करने में भी काम आएगा, और ये जो लोकोमोशन में भी काम आएगा। और इसमें गिल, ये अगर पानी में रहते हैं और गिल्स पाई जाती हैं तो वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है क्योंकि पानी आ रहा है। तो इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट which help in लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, फूड कैप्चरिंग, खाने को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ईटीसी ईटीसी। ठीक। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें पानी को अंदर खींचा जा सके बॉडी के अंदर और बाहर निकाला जा सके। जब अंदर खींच लिया और एक साथ बाहर निकाल रहे तो बाहर पीछे की तरफ धक्का लगेगा, जिसकी वजह से लोकोमोशन कर रहा है। जब पानी को अंदर खींच रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है, ऑक्सीजन घुली हुई आ रही है, और जब बाहर निकालेगा तो उसमें रेस्पिरेशन में उस ऑक्सीजन को, जब वाटर को अंदर ले रहा है तो उस ऑक्सीजन को वो अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा, और क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल कर रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है इससे, और खाने को कैप्चर भी कर रहा है, फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर भी वो
ले लेता है, फूड कैप्चरिंग में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से ही उससे ही इसके अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये भी डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट इन एनिमल्स। तो ये डायोसियस है। दे आर डायोसियस का मतलब सेक्स सेपरेट होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन जो पाया जाएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज पाई जाती है। लार्वा स्टेज में जाएगा, फिर प्यूपा वगैरह स्टेज ऐसी में नहीं, तो बहुत ज्यादा लार्वल स्टेज में पाई जाती हैं। तो इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब बात आती है ये कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल देख लेना भाई। स्टारफिश, सी अर्चिन, एटीसी। पेज नंबर 55 पे आपकी एनसीईआरटी बुक में इसके लिखे हुए हैं एग्जाम्पल। इसमें 2 डायग्राम भी बना रखे हैं, उस डायग्राम्स को देख लेंगे जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि पहले आप एक बार फाइलम को पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद फिर दोबारा अपनी बुक में फाइलम को पढ़िए। उसके बाद आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी, और फिर भी नहीं बैठती हैं तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना मलाई मार के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।